नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो बहुत सारे ऐसे लोगों को डरा कर विचलित कर सकता है जो लोग बैचलर्स लाइफ जी रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, जॉब, बिजनेस या किसी स्ट्रगल के चक्कर में अकेले रह रहे हैं। पिंकी भी अकेले रहने आई थी। कहाँ पर? पुणे में। और उसके साथ कुछ बहुत ही खौफनाक घट गया। चलिए पिंकी की थोड़ी बैक स्टोरी जानते हैं। रहने वाली थी नागपुर की, हमेशा से जॉइंट फैमिली में रही। पिंकी के परिवार का हर एक सदस्य पिंकी को बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। और कोई भी ये नहीं चाहता था कि पिंकी उनकी नज़रों से थोड़ा भी दूर जाए। पिंकी का जो जन्म है ना, वो कई मन्नतों के बाद हुआ था। और पिंकी अपने माँ बाप की केवल एक ही औलाद थी, इसलिए और इसको पलकों पर बैठा कर रखते थे। हमेशा से जहाँ पर वो पैदा हुई थी नागपुर में ही, वहीं पर उसने पढ़ाई करी थी, स्कूलिंग, फिर कॉलेज भी वहीं पर करी। अब नागपुर एक बड़ा शहर है तो घर वालों ने सोचे कि यार जॉब वगैरह भी यहीं करेगी, लेकिन उसने इंजीनियरिंग यहाँ से की हुई थी। उसे ना एक अच्छी खासी कंपनी से कॉल आ जाता है कि भाई आप हमारे पास जॉब करने के लिए आओ। ये कंपनी की एक ब्रांच बेंगलुरु में थी और एक ब्रांच पुणे में थी। घर वालों से डिस्कस करती है तो घर वाले बोलते हैं कि देख यार, कोशिश कर कैसे भी करके पुणे वाले में हो जाए, क्योंकि हम तो नहीं चाहते थे कि तू नागपुर छोड़कर कहीं भी जा, लेकिन अब छोड़कर जा ही रही है तो बेंगलुरु बहुत दूर हो जाएगा, पुणे में ही कर। ठीक है, वो इंटरव्यू के लिए जाती है, एक दिन वहाँ पर देती है इंटरव्यू और उसका सिलेक्शन हो जाता है पुणे की ही ब्रांच में। घर पे जब फ़ोन करके बताती तो घर के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तू आ जाए यहाँ पर। फिर 2-4 दिन मतलब पिंकी के पापा उसके साथ आ जाएंगे, उसको वहाँ पे सेटल वेटल करवा देंगे और फिर लौटेंगे। तो ठीक है भाई, ये अपने नागपुर घर पे लौटी, पूरा सामान वामान पैक करी, अब हमेशा हमेशा के लिए पुणे जाने वाली थी। उसके पिताजी ने भी अपने 4-5 दिन का सामान पैक की और दोनों दोनों बढ़िया से आ गए अपना पुणे। पहले ही दिन इसने तो होटल में ले लिया, मतलब होटल ऐसा एक अच्छा सा बढ़िया सा कि वहाँ पे 4-5 दिन अब रुकना है, क्योंकि वहीं पर रहकर पिंकी को अपनी जॉब की ज्वाइनिंग करना है, वहीं पर रहकर इनको घर की ढूंढाई करना है, ऐसा था। तो हो गया भैया सेटलमेंट, है ना। होटल में खाना खा रहे थे अपना बाहर, ये जो अपना जो होटल है समझ लो जहाँ पर ये स्टे कर रहे हैं, वहाँ के बाहर ही एक होटल नहीं रेस्टोरेंट बोलेंगे ना उसको, रेस्टोरेंट था। वहाँ पर खाना खा लेते थे और पिंकी ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी और दिन भर ढूंढाई भी चलती थी। पिंकी के पापा अकेले ढूंढाई करते थे कमरों की, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा था। एक फिर ना बड़ी मुश्किल से इनको घर दिखाई देता है। उस घर के आगे लिखा हुआ था टू लेट। देखो आज के टाइम में ऐसा होता है ना कि दुनिया भर की वेबसाइट आ गई है, दुनिया भर के ब्रोकर्स आ गए हैं, उनके पास मतलब रूम रेंट पर निकालने का तरीका होता है, ट्रिक होता है। लेकिन उस समय जब ये घटना घटी थी सन 2011 के टाइम पे, तब कुछ भी ऐसा नहीं था। मतलब वेबसाइट्स में बहुत ही कोई रेयर ही होती रही होगी, मेरे ख्याल से OLX या क्विकर वगैरह रहती रही होगी, तो उनको भी बहुत ही कम लोग जानते थे, इतने अच्छे से लोग नहीं जानते थे जहाँ पर रूम वगैरह रेंट पर मिलते थे। तो ऐसे घूम घूम कर जाकर देखना पड़ता था। तो पिताजी ने बड़ी मुश्किल से देखे, टू लेट वाला घर दिखा, बोले मैं जाके देखता हूँ। उस घर में जाके देखे, घर तो बढ़िया था, 1 BHK का घर, बढ़िया सा, 400-450 स्क्वायर फीट का, अच्छा साइज़ होता है ये। लेकिन ना उस घर के अंदर जाकर पिंकी के पापा को अच्छी वाइब्स नहीं आई। रेंट पूछे, रेंट भी अच्छा था। पिंकी की सैलरी जितनी भी थी उस सैलरी का काफ़ी कम हिस्सा इस रेंट में लगने वाला था। तो इन्हें हिसाब लगा के रखे थे, इनको तो ज़िंदगी का तजुर्बा है, पिंकी तो पहली बार कमाई करने जा रही है, तो इनको मालूम था कि कितने का इसको रूम मिल जाएगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको अच्छा रहेगा। तो देख तो लेते सब अच्छा लगता है, लेकिन ना पता नहीं क्यों रूम में बहुत भारीपन था, एक अजीब सी निगेटिविटी थी। पिंकी जब घर पर आती है तो फिर पूछती है पापा, घर पर मतलब होटल में जहाँ पर रुके हुए हैं, अभी तो वही उनका कुछ दिनों के लिए घर है ना, पापा आज कुछ मिला क्या? पापा बताते हैं हाँ यार, यहाँ से जहाँ पर अपन रुके हुए हैं यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर इस इलाके में एक घर तो दिखाई दिया, लेकिन साला उसकी वाइब मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा लगा नहीं कि तुझे वहाँ पर ठहरना चाहिए। ये बोलती है पापा कैसा, मतलब बताओ ना कैसा क्या घर था, आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? तो पापा बोलते बस यार पता नहीं, मैं वहाँ पर अंदर गया ना तो एक तो बहुत ही बुरी सी स्मेल आ रही थी। मैंने हमेशा से सुना हुआ था कि जहाँ से भी ज़्यादा स्मेल आ रही हो वहाँ पर ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जगह कई बार निगेटिविटी से भी भर जाती है। और जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ठंडा हो वो जगह भी अच्छी नहीं होती, मैंने हमेशा से सुना हुआ हूँ ये बात।
तो पिंकी बोलती है कम ऑन पापा, अगर कोई घर बहुत दिनों से बंद है और अंदर रखी रखी कोई चीज़ सड़ गई है तो उससे स्मेल बेशक आ सकती है। और रही ठंडा होने की बात, तो आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो। अगर कोई घर काफ़ी समय से पूरी तरीके से पैक है और उस घर का वो अच्छा है, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन, तो घर ठंडा ही रहेगा। और वहाँ पर धूप अगर ज़्यादा नहीं आती, तो आपने जो रूम देखे वहाँ पर धूप आ रही थी, डायरेक्ट सनलाइट। बोले नहीं, डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती। बोले बस क्या टेंशन क्या है, फिर मैं वो ले लेती हूँ ना। बहुत बार उसके पापा उसको मना करते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती करके पापा को अगले दिन उस घर को देखने के लिए जाती है। इसको पता नहीं वो घर क्यों अच्छा लगता है। हाँ, शायद ये कारण रहा होगा कि क्योंकि पिंकी ना बचपन से ही अपने नागपुर वाले घर में भी ना एक ऐसे कमरे में रहती थी जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती थी। पूरी तरीके से उसको अंधेरा अंधेरा अच्छा लगता था। थोड़ी सी भी कहीं से रोशनी आ रही होती थी तो उसको पर्दा वर्दा लगा के एकदम पैक कर देती थी, और सब कुछ बंद बुंद कर कुरा के पूरे भग अंधेरे में वो टीवी लगाकर कुछ भूतिया मूवी, भूतिया सीरियल्स देखा करती थी। उसको ये चीज़ अच्छी लगती थी। और हाँ, सेम टू सेम मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था, ऐसी चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती थी। इसी कारण से शायद वो जगह, वो फ्लैट इसको नॉस्टैल्जिया दे गया, और उसने डिसाइड कर ली कि पापा इसको डन करो कैसे भी करके। और कितने दिन हम लोग होटल में रुकेंगे, आप कितने दिन अपने काम से छुट्टी लोगे, आपको भी अब प्रेशर आने लगा है कि अपना ज्वाइन करो। इसके पापा दरअसल जॉब भी करते थे, तो उनको अपना ज्वाइनिंग भी करनी थी। लिमिटेड दिनों की छुट्टी के लिए आए हुए थे। बोलते हैं कि ठीक है चलते रहे, इतना मन है तो इसको डन कर देते हैं। हो गया डन। इसके पापा ने अपना होटल से बैग सामान उठाए और निकल गए नागपुर के लिए वापस। अब ये पुणे में अपना सामान अमान बढ़िया से सेटल करने लगे, सामान लेकर आ गए उस फ्लैट में, बढ़िया से सेटल करिए। सबसे बड़ी बात, मकान मालिक इस घर में नहीं रहता था, ये केवल एक ही फ्लोर का एक घर था। और जो मकान मालिक था ना, वो समझ लो इस घर से 7-8 घर आगे रहता था। ये बंगलो वाली लाइन से, अपार्टमेंट नहीं थे यहाँ पे, तो 7-8 घर आगे रहता था, बहुत दूर। और ना मकान मालिक इस घर की तरफ बहुत ही कम आता था। उसको जैसे कि इस घर से कोई मतलब ही नहीं था। साफ सफाई वगैरह भी इस घर में कुछ भी नहीं थी। मतलब इस घर का जो आंगन था ना, उसमें भी पेड़ पौधे उग गए थे समझ लो। तो ये इतना सामान वामान जमाई और बोली कि यार ऐसे तो नहीं रह पाऊंगी, इतने सारे पेड़ वेड़ आ गए हैं, रात बेरात में सांप बिच्छू भी निकलेंगे, मुझे तकलीफ़ करेंगे। तो मैं मकान मालिक से बोलती हूँ। तो ये मकान मालिक को फ़ोन करके बोलती, अंकल बोलते कि ठीक है बेटा, मैं तुमको भेज देता हूँ। इसने बोले अंकल आप आ तो जाइए, एक बार देख तो लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं आऊँगा नहीं उधर पे, मैं किसी को भेज दूंगा, वो कटाई छटाई कर देंगे पेड़ पौधों की। ठीक है भाई। अगला दिन निकला, कटाई छटाई करने के लिए आए और लोग चले गए। अब इसकी भी दिनचर्या ऐसी ना कि ये सुबह सुबह अपनी नौकरी पर निकल जाए और फिर रात को ही घर पर लौटे। लगभग इसको 9 बज जाते थे लौटने में। 9 बजे आकर कोई जॉब वाला इंसान क्या करेगा, खाना खाएगा और सोएगा ना, इसके अलावा ताकत नहीं बचती है शरीर में। ठीक है, तो वो भी ऐसी कर रही थी। 6-7 दिन हो गए। उसकी एक फ्रेंड अचानक से, सोनल नाम की, उससे क्या बोलती है कि यार पिंकी, मुझे ना एक अच्छा वाला कोई फ्लैट चाहिए रहने के लिए यार। साला जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, उसका मकान मालिक बड़ा तकलीफ़ दे रहा है। वो किराया तो ले लेता है टाइम पे, लेकिन बार बार बहाने बहाने से मेरे घर पर आ जाता है। फिर बिना मतलब के बात करने लगता है, ज़बरदस्ती बोलता है थोड़ी देर बैठा लोगी नहीं। फिर कभी चाय बनाने बोलता है, कभी शरबत बनाने बोलता है। मुझे ठीक नहीं लगता यार, ठरकी बुड्ढा, मुझे उसके पास रहना ही नहीं है। तू कर ना, कोई जुगाड़ हो जाए तो। पिंकी बोलती है अच्छे काम में देरी क्यों भाई, तू उस घर को फटाफट छोड़ और तू मेरे घर पर आ जा। मैं अकेली रहती हूँ, बढ़िया सा बंगलो है, मकान मालिक को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे रख रहे हैं उसके घर को। तू क्या, 4 लोग और आके रहेंगे ना, तो वो कभी पूछेगा नहीं ना, मुझे कुछ बोलेगा। जब तक मैं उसको फ़ोन करके कुछ नहीं बोलती, वो ध्यान ही नहीं देता है। और एक बार उसने पलक झपका कर भी इस घर की तरफ नहीं देखा। ये बोलती है बस मुझे ऐसे ही घर चाहिए। मैं तो पार्टी पर्सन हूँ, वो पार्टी पर्सन थी। सैटरडे नाइट वो पार्टी करती थी, तो उसको अच्छा लगा ये वाले घर का सिस्टम, और इसके घर पर देखने के लिए आ गई। उसी दिन छुट्टी हुई और पिंकी की साथी से घर पर देखने के लिए आ गई। उसको अच्छा लगा। घर देखकर बोली सब बढ़िया है, रेंट भी अपन आधा आधा कर लेंगे, कोई खास बड़ा रेंट नहीं है। लेकिन यार एक बात बताऊँ, मेरी ना एक बिल्ली है मेरे पास, तो तू कंफर्टेबल रहेगी क्या बिल्ली के साथ? क्योंकि मैं अपनी बिल्ली को छोड़ तो नहीं सकती, वो मेरी मतलब बहन जैसी है। तो बोली नहीं नहीं, छोड़ेगी क्यों है, तू लेके आना इस घर में, क्या तकलीफ़ है। और इनफैक्ट यार जब मैं भी बहुत छोटी थी ना, तो हमारे ही घर पे भी एक बिल्ली और एक डॉगी था, तो बहुत अच्छे से मैं कंफर्टेबल उनके साथ। तेरे से ज़्यादा मैं उसका ध्यान रखूँगी, तो लेके तो आ।
तो ये बात सुन के बहुत खुश हो गई सोनल। ठीक है, बोले मैं कल ही सामान अपना पैक करके यहाँ पर ले आती हूँ। कल का दिन था संडे का दिन, बेस्ट हो गया। संडे के दिन इसने अपना छोटे ट्रक में अपना सामान वामान लोड करा कर यहाँ पर आ गई, सामान वामान सेटल करी। अब पिंकी भी उसकी बिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई, बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ थी। ये काली बिल्ली थी, साथ ही येल्लो आँख वाली जो काली बिल्ली होती है। ठीक है, ऐसी दिन भर और रात भर का वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन रात में सोते सोते 3:30 बजे के आसपास इसको प्यास लगी होगी पिंकी को। तो जैसे ही अपनी आँख खोलती क्या देखती है कि उसकी बिल्ली अपनी पिंकी के जस्ट बाजू में ऐसी बैठी हुई है और उसको घूर घूर कर देख रही है, उसके चेहरे को घूर घूर कर। इसको थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि आँख खोलते से ही ऐसी बिल्ली दिखी, काली बिल्ली पीली आँखों वाली, और बाहर से थोड़ी लाइट भी आ रही थी, उसकी आँखें भी चमक रही थी। तो ये घबरा गई थोड़ी, अचानक से झटका खा गई। लेकिन कोई बात नहीं, ये बिल्ली को अच्छे से जान गई थी कि बिल्ली फ्रेंडली है। पानी भी नहीं पी और सो गई। अगले दिन से उठकर जब से ये नोटिस कर रही है कि बिल्ली का बिहेवियर बहुत बदल सा गया है। बिल्ली खाना खाना छोड़ दिया पूरी तरीके से, बिल्कुल नहीं खा रही है। और उसकी माँ, उसकी बहन जो भी है, मतलब सोनल, बिल्ली के मालकिन, वो सोनल के पास नहीं जा रही है। बिल्ली पूरे टाइम, जैसे समझ लो यहाँ पर ही इसी कुर्सी में बैठकर अपनी पिंकी काम करती है ना, तो बिल्ली यहीं बैठी हुई है पूरे टाइम और बस इसी को ध्यान से देख रही है पिंकी को। सोनल बुला भी रही है, क्या तो नाम रखी थी उसने अपनी बिल्ली का, नाम ले लेके बार बार भी बुलाती है ना, तो उसकी बिल्ली अपने मालकिन को देखती नहीं है, खाली पिंकी को ही देखती रहती घूर घूर के ऐसे। ये चीज़ कुछ दिनों तक इसको तो नॉर्मल लगी कि यार बिल्ली मुझसे प्यार करने लगी, इसको अच्छा लगा। लेकिन ये चीज़ कुछ दिनों बाद डराने वाली जैसी लगने लगी, क्योंकि ये रात बिरात कभी भी उठती तो बिल्ली इसी को घूर रही है, खाना खा रही तो बिल्ली इसी को घूर रही है, वॉशरूम जा रही तो बिल्ली पीछे पीछे आ रही है, वहीं पे बैठी हुई है, घूर रही है। बोले इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इसने सोनल को बोली कि यार इसे कुछ प्रॉब्लम है क्या। कुछ ही दिन बाद से सोनल बोली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार ये ऐसा वियर्ड रिएक्ट करती है। लेकिन हाँ ठीक है, ये चीज़ शांत हो रही है, शांत नहीं हुई मतलब ये चीज़ तो चल ही रही है एक साइड। दूसरे साइड 1 हफ्ते तक उसने बिल्ली का ये चीज़ फेस करी है और 8वें दिन से उसको कंधे में दर्द सा होने लगा, अजीब सा दर्द। किसको? पिंकी को। बिल्ली ने, विश्वास नहीं मानोगे, 1 हफ्ते से कुछ भी ढंग से नहीं खाई है, कुछ भी नहीं खाई है, थोड़ा पानी पी रही है बस। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और एक पॉइंट है, मतलब ना समझ लो ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, तो बेडरूम का ना ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे वो बिल्ली आ नहीं रही है। क्यों ऐसा कर रही है उसका रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है। और इसको दर्द ये अचानक से कैसे हो गया? ये डॉक्टर के पास जाए, अपना ट्रीटमेंट कराए, बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि कंधे में हो क्या गया, बहुत कंधे में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इसी दौरान अपनी ये जो सोनल थी, बिल्ली की मालकिन, वो बोलती है यार कि मुझे घर जाना पड़ रहा है अर्जेंट बेसिस में, मेरे घर पे मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ बिल्ली को संभाल लेना, मैं घर लेकर नहीं जा सकती, इसको मेरे घर पर बिल्लियों से नफरत करते हैं लोग। उसने बोली ठीक है संभाल लूँगी। जिस दिन से सोनल गई है उस दिन से वो बिल्ली पिंकी को देखकर हो गई है लाउड, उसको देख के दांत दिखाते रहती है, उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करती है, उसको पंजा मारने की कोशिश करती है। मतलब हर घंटे वो बिल्ली पिंकी के ऊपर वार कर रही है। उसको समझ में नहीं आ, बोला क्या करूँ मैं इसको। उसने वो बिल्ली पकड़े और समझ लीजिए इसका फ्लैट है ना 1 BHK वाला, यहाँ से बाहर निकली, वो जो आंगन है, आंगन के जस्ट लगा हुआ था एक वॉशरूम, इसी घर के बाउंड्री वॉल के अंदर एक वॉशरूम, उस वॉशरूम में ले जाके बंद कर दी। बोली बिल्ली को, ये बिल्ली मेरे ऊपर हमला कर रही होगी, मैं मरूंगी थोड़ी प्यार के चक्कर में। ठीक है, बिल्ली से प्यार करती, हो सकता है बिल्ली पागल हो गई है, कुछ दिनों से बहुत वियर्ड सा रिएक्ट भी कर रही थी। उसको मैं बंद रहने देती हूँ और अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके सब बता देती हूँ। वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करने में लगी, उसकी फ्रेंड का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, सोनल का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्फॉर्म कर सके कि बिल्ली को कुछ हो गया है करके। मैं कैसा करूँ अभी, बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसने बोली अब रात में ट्राई करती हूँ। रात का वक्त आता है, ये सोने के लिए जाती है, उठती है तो रात के तकरीबन 2:45 बज रहे थे। उठते से इसको ना उसके दरवाजे के पास कोई दिखाई दिया, बहुत ज़ोर से घबरा गई। ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट के आगे बिल्ली नहीं आती थी, और वो जो चीज़ इसको दिखाई दी थी उसी पॉइंट में खड़ी हुई दिखाई दी थी। ये एक झलक में समझ गई थी कि जो मुझे अभी दिखाई दी है वो कोई इंसान नहीं है,
कोई चोर नहीं है, कोई जानवर नहीं है, वो एक शैतानी आत्मा है। क्लियर इसने भूत देखे अपने सामने और घबरा गई। और जैसे ही बाहर निकली बिल्ली नॉन स्टॉप चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, वहाँ करके रोने लगी। उसने तुरंत बिल्ली को बाहर निकाली और बोली कि बिल्ली शायद मेरे अच्छे के लिए ऐसा कर रही थी, शायद बिल्ली मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी किसी चीज़ से। आज मैंने बिल्ली को बाहर बंद कर दी तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है। बहुत डरावने तरीके से मैं बिल्ली को लेकर जाती हूँ, छत में सो जाती हूँ। वो बिल्ली को लेकर गई और छत में सो गई, सोने की कोशिश करने लगी। 10-15 मिनट बाद उसको एक झपकी सी भी आई। उसको ऐसा महसूस हुआ कि बिल्ली जिसको पकड़ कर ऐसी सो रही थी दीवार में टिक के, छत की दीवार में टिक के, वो इसके यहाँ से निकली। इसने सोची कि बिल्ली निकल के सोई, कितनी देर तक बिल्ली गोदी में रहेगी ना, ठीक है निकल के सो गई होगी। बिल्ली की अचानक से चिल्लाने की आवाज़ इसको सुनाई दी। इसको मतलब बिल्ली ऐसी निकली यहाँ से, उसके 2-4 मिनट बाद चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे इसने आंखें खोली, क्या पाई, बिल्ली कम से कम 10 टुकड़ों में इसके सामने पड़ी हुई है। बिल्ली नहीं बची। इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत जोर जोर से चीख चीख के। लेकिन आजू बाजू का कोई भी इंसान इसे घर के आसपास भी नहीं आया कि बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया। इसने फिर से सोनल को फ़ोन लगाई, सोनल ने फ़ोन नहीं उठाई। इसने सब ताला वाला मारी और वहाँ से निकल गई। उसी होटल में चली गई जिस होटल में अपने पापा के साथ जब आई थी तब रुकी हुई थी। पूरी रात, थोड़े ही घंटे बचे हुए थे रात ख़त्म होने में, उसने रात बिताई है। फिर सुबह हुआ तो सुबह होते से ही सोनल का फ़ोन आता है और सोनल को सारी बात बताती है। यहाँ पर आती है और सोनल बोलती है कि हमारे साथ हुआ क्यों, तुझे क्या दिखाई दिया। सोनल को तो बहुत दुख हुआ, बहुत रोई, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाली और उसको अपनी बिल्ली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जवाब चाहिए था पहले, टूटने से पहले। बोली ओनर के पास चल। ओनर के पास गए, धमकते हुए। बहुत सुनाई सोनल ने। ये तो चुप हो गई, इसको तो सदमा हो गया है सबसे बड़ा, क्योंकि ये बिल्ली की बहुत क्लोज हो गई थी, पिंकी। सोनल ने बहुत सुनाई। फिर जाकर जो अपना मकान मालिक था वो बताता है, बोला कि आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में मैं, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, हम 3 लोग रहते थे। मेरी बेटी भी एक अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी। वहाँ पर एक लड़के से उसने प्यार कर ली, जिस कास्ट के लड़के से हम शादी नहीं करा सकते थे। हमने साफ मना कर दिया, बहुत लड़ाई झगड़ा किया, लड़की को अंदर वाले कमरे में बंद कर दिए, फिर उसने खुद को ख़त्म कर लिए एक रात। हमको बहुत दुख हुआ, उसका अंतिम संस्कार हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन 13वीं के बाद से वो हमको दिखाई देने लगी घर पे। हमने कई बाबा तांत्रिकों से बात की है, किसी से कुछ फ़ायदा नहीं मिला। एक जन ने बोला कि ये घर ही छोड़ दो ना, आप लोगों के पास तो 2-3 घर है, ये घर ही छोड़ दो। हमने घर छोड़ दिए, ये घर वीरान पड़ा रहा। फिर मैंने सोचा यार बहुत साल हो गए हैं, मेरी बेटी को शांति मिल गई होगी, कोई आत्मा कहीं पर कितने दिनों के लिए रहेगी, अब वहाँ पर हम है ही नहीं, हमारी बेटी क्या कर रही होगी। तो मैंने इस घर के सामने टू लेट का बोर्ड लगा दिया। फिर पिंकी बेटा आपके पापा आए रूम देखते हुए, मैंने भी फिर रेंट बोला, उनको जम गया और आप रहने के लिए आ गए। अब इसमें मेरी क्या गलती है आप बताओ। आपको अगर कुछ महसूस हो रहा था तो आपको पहले ही छोड़ देना चाहिए था ना। ठीक है बोली, कुछ गलती नहीं है आपका, गलती हमारी है कि हम आप जैसे अननोन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और आपके घर पर रहने के लिए आ जाते हैं। अपना बैग वैग उठाया और होटल रूम में वापस से चले गए। होटल रूम में आकर सोनल थी ना, वो कम से कम 8 से 9 घंटे तक नॉन स्टॉप रोई थी। रो रो कर 7-8 बार बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो बिल्ली उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी और कम से कम 6-7 साल से उसके साथ थी। जो भी हुआ बड़ा ख़तरनाक हुआ, बड़ा डरावना हुआ। और जब ये कहानी मुझे पता चली पिंकी के थ्रू, तो मैं भी एकदम शॉक्ड था, मैं ब्लैंक था, मैं समझ में नहीं आ रहा था ये कहानी कैसे सुनाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सुनाना ज़रूरी था जिससे आप लोगों को सीख मिले कि कैसी भी चीज़ें कहीं पर भी घट सकती है। और सोचने वाली बात यह है कि जो बिल्ली थी उसने उस शैतानी शक्ति के सामने अपने आप को कुर्बान कर दी। उसने उस शैतानी शक्ति के सामने अपने आप को ऐसे दावत दी कि तू मुझे मार ले लेकिन इसको छोड़ दे। देखा है तो उस तरह से वैसा ही होता है। जो बिल्लियाँ होती है ना, वो एनर्जी को बहुत ज़्यादा लेवल तक देख भी सकती हैं और उनसे फाइट करने की कोशिश भी करती हैं। जो कुत्ते होते हैं वो भी अपने ऊपर लेते हैं, किसी कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। देखो कुत्तों का ऐसा है, कुत्ते ना
कोई भी मुसीबत अपने ऊपर ले लेंगे, हील करने की कोशिश हाँ, करते हैं। लेकिन जो बिल्लियां होती है वो मुसीबत से लड़ने के लिए जाती वो फाइट करती है और फाइट करते करते देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है, और फाइट करते करते बहुत सारे केसेस में वो खत्म हो जाती हैं। जो क्योंकि बेचारी है ये तो बिल्ली- बेचारी बिल्ली नॉर्मल सी जीव है एक, वो पैरानॉर्मल एनर्जी से, भूतिया शक्तियों से कितना ही लड़ लेगी, लेकिन बचाने की कोशिश करती है अपने मालिक को, अपने परिवार को। इस केस में भी ऐसे ही हुआ। बड़ा डरावना और दर्दनाक हादसा, किस्सा था, जो भी कहेंगे आप। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह के कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।